students. So today our topic for discussion is pH value, which measures strengths of acids and base. So let's try to understand it. What is pH? What P represents? What H represents? So generally, if we see in laboratories, we use pH paper, and it gives various colors, and that's how we find out the pH value. And for finding pH value, we can say it's acid, it's a base, or it's a neutral. So just before starting this, actually I want you to recap again this concept. I hope this was our first lecture which we saw what is acid and base. We discussed about the scientist already. His name is 70 August Arrhenius. He gave famous Arrhenius definition about acid and base. And what was the definition? Definition was for aqueous solution. It was simple. Arrhenius acid generates H positive ions when dissolved in water. जब आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो आपको क्या जनरेट करेगा? H पॉजिटिव आयंस. वो इसको एसिड बोलते हैं. एंड एरिनियस आल्सो जनरेट्स OH आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. और जब आप बेस को डिसॉल्व करेंगे सोल्यूशन को, अगर वो OH आयन जनरेट करता है मतलब वो बेस है. सो दैट वाज द डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन बाय एरिनियस, दैट acids when they are dissolved in water they generate H plus ions, and bases when they are dissolved in water they give OH minus ion. So this was his definition. And then there were famous two scientists, Bronsted and Lowry. They were actually two separate scientists. One's name was Johannes Nicholas Bronsted and Thomas Martin Lowry. So this उन्होंने simultaneously ये थ्योरी एक ही थ्योरी दी इन्होंने, लेकिन अलग अलग जगह से दी. सेम थ्योरी प्रपोज किया था, इसलिए इस थ्योरी को बहुत समय हम ब्रॉन्सेट लॉरी डेफिनेशन भी बोलते हैं. इनका क्या था? इन्होंने बोला था कि जो एसिड है वो हाइड्रोजन जो आपका आयन है वो डोनेट करता है, और बेस वो है जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है. इनका एक सिंपल डेफिनेशन था. लेकिन इन जो ब्रॉन्स लॉरेंस डेफिनेशन का था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इट डज नॉट हैव टू एक्वा सोल्यूशन. एक्वा सोल्यूशन होने की जरूरत नहीं है. अगर आप देखें एरिनियस जो डेफिनेशन थी एरिनियस की, वो एक्वा सोल्यूशन के बेस थी, लेकिन यहां पे आपको डज नॉट नीड टू हैव एक्वा सोल्यूशन. तो यहां पे जैसे HCl जब कंबाइन करता है NH3 के साथ, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये गेन कर रहा है एक हाइड्रोजन और ये लूज कर रहा है यहाँ पे क्लोरीन. तो दिस इज एसिड, दिस इज बेस. तो मेनी टाइम्स यू डज नॉट नीड एनी एक्वा सोल्यूशन पे. और इसका एक स्केल है पीएच, क्योंकि पीएच वैल्यू डिपेंड यही है पूरा, हाइड्रोजन आयंस और OH आयंस. तो इसलिए कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर मेन सब्जेक्ट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड यू बेटर अबाउट दिस पीएच स्केल. क्या है ये स्केल? सो अगर आप देखेंगे मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस यूजिंग द पीएच स्केल, इसमें क्या होता है बेटा? ए स्ट्रॉन्ग एसिड मोर रेडिली डोनेट्स प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स मतलब क्या बेटा? H प्लस आयंस देन ए वीक एसिड. और ए स्ट्रॉन्ग बेस मोर रेडिली एक्सेप्ट्स प्रोटॉन्स देन ए वीक बेस. सिंपल डेफिनेशन है. तो जो ज्यादा डोनेट करता है वो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड मोर रेडिली डोनेट्स ए प्रोटॉन. जब वो डोनेट करता है मतलब उस सॉल्यूशन में क्या होता है? उसका हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाते हैं, मतलब वो इस तरफ आ जाता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है. तो हाइड्रोजन आयन बन गए, जिसमें OH आयन बन गए, OH माइनस आयन, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है. तो उसके ऊपर ये स्केल डिसाइड हुआ है. तो एक्चुअली ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेन सोरेनसन. जो सोरेन सोरेनसन थे, इन्होंने मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस दिया यूजिंग पीएच स्केल. हम देखेंगे डिटेल में आखिर ये पीएच आखिर है क्या, ये पीएच का मतलब क्या है. वी विल गो इन डिटेल. पीएच स्केल बेसिकली इन्होंने क्या दिया? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस, क्योंकि H पॉजिटिव आयन ही जनरेट हो रहे हैं, उसी के ऊपर पूरा बेस चल रहा है हमारा एसिड और बेस का. तो उन्होंने, क्योंकि ये जो बात करें ना, स्ट्रॉन्ग एसिड रियली डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, ये बहुत ही स्मॉल नंबर है. इज अ वेरी स्मॉल नंबर. इसलिए इन्होंने क्या किया
सोरेनसन ने इसको पीएच स्केल लॉगरिथम माइनस लॉग के इसको काउंट करना शुरू किया, जिससे एक प्रॉपर कुछ एक नंबर आना शुरू हो गया। और हमको मालूम है हम कंसंट्रेशन सोल्यूशन का कैसे ढूंढते हैं, और जो इसका यूनिट था एच पॉजिटिव का क्या होना चाहिए, मोल्स पर लीटर, क्योंकि हम यहाँ पे कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं ना सोल्यूशन का, जो हमने पीछे पढ़ा था मोलैरिटी। सेम इन्होंने इस पीएच वैल्यू को नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन किया, जिससे उनको एक पीएच वैल्यू मिला, स्केल मिला। अब ये पीएच क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो बेटा the concentration of H positive ion found by dissociation of water at 25 degree centigrade is 1 into 10 raised power minus 7 moles। किसका बेटा, वाटर में 25 डिग्री पे उसका जो कंसेंट्रेशन है H पॉजिटिव वो क्या है 1 into 10 raised power minus 7 moles, H जो फॉर्मेशन है H पॉजिटिव आयंस का। और एट द सेम टेम्परेचर कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन 1 m, m क्या होता है बेटा, कैपिटल M, मोलर, मोलर मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर, याद रखिए 1 m सोल्यूशन ऑफ HCl इज कितना 10 into 10 raised power 0 मोल्स पर लीटर। अभी आप देख रहे हैं ना ये वैल्यू, देखिए कितना छोटा है ये वैल्यू, इसलिए सोरेन ने क्या किया, इसको नेगेटिव लॉग लगाया। अभी हम देखेंगे उसके सिंप्लीफाई कैसे हो गया उसकी वजह से। तो while 1 mole NaOH solution the concentration H positive ion कितना है 10 raised power 1 into 10 raised power minus 14 मोल पर लीटर। अगर आप इसमें देखेंगे HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH हमारा सबसे क्या है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मतलब आप देखेंगे रेंज के बीच में ही बाकी सब सोल्यूशन होने चाहिए। Thus we see that in a common aqueous solution the range of H positive ion concentration is very wide from 10 raised power 0 to 10 raised power minus 14 मोल पर लीटर। ये हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन इन्होंने निकाला कि कितना से कितना रेंज में जा सकता है। तो इसीलिए in 1909 the Danish scientist Sorensen introduces a convenient new scale of expressing H plus ion concentration which is found to be very useful in chemical and biochemical processes। अभी it is pH scale। pH scale क्या है बेटा, pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये याद रखिए बेसिक कंसेप्ट्स। pH स्केल आपने पूछ रहा है pH कितना, pH, लेकिन pH है क्या, pH है पावर ऑफ हाइड्रोजन। कितना है पावर हाइड्रोजन का, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे भैया आपका कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। सो द pH स्केल एक्सटेंडेड फ्रॉम 0 to 14, क्योंकि हमने देखा HCl का 0 आया और उसका बेस का जो स्ट्रॉन्ग बेस था -14 आया, मतलब वो स्केल इसके बीच में ही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्केल प्योर वाटर हैज pH ऑफ 7, मीनिंग प्योर वाटर हैज कितना है 1 into 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर, और pH 7 इंडिकेट्स ए न्यूट्रल सोल्यूशन। सो दस pH इज ए मिड पॉइंट ऑफ द स्केल। सो दिस pH क्या है, ये मिड पॉइंट है जो न्यूट्रल आया 7, वाटर इंडिकेट्स ए न्यूट्रल सोल्यूशन। Thus pH is the midpoint on the scale. The pH of an acidic solution is less than 7 and that of the basic solution is greater than 7। अभी हम देखेंगे और भी बहुत सारे pH values we'll see। So now we'll try to understand, go little deeper how ये आया कैसे, log से कैसे आ रहा है, ये values कैसे आया। So जैसे is water an acid or base, क्योंकि अभी हमने देखा एक थेरेटिकली हमने देखा हाँ वो न्यूट्रल मिड पॉइंट पे आता है। तो लेट्स सी द कैलकुलेशन कैसे वो 7 कैसे आया। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये हमको पता है हाइड्रोजन आयन एक वाटर में कितने हैं 1 into 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर, ये हमको दिस इंफॉर्मेशन वी हैव। तो भी अगर हम उसको pH वैल्यू हमको उसका निकालना है, pH वैल्यू क्या है जो सोरेनसेन ने दिया, माइनस लॉग नेगेटिव लॉग का H प्लस आयन दिया कि नहीं, वही सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ही गेव दिस pH कितना है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो वही हम इधर यूज कर रहे हैं बेटा वाटर को फाइंड आउट करने के लिए। pH वैल्यू ऑफ माइनस लॉग H प्लस आयन, तो हमको मालूम है H प्लस आयन कितने हैं वाटर में 1 into 10⁻⁷, तो pH वैल्यू कितना हो गया इसका, टू द बेस 10 लगाएंगे तो log 1 माइनस माइनस बच गया 7, तो 7 माइनस माइनस टू 7 आ गया, सिंपल। तो दिस इज हाउ इट वैल्यू pH वैल्यू ऑफ वाटर कम्स 7, जो एक्चुअल 1.7 into 10⁻⁷ क्या है मोल्स पर लीटर।
तो वो पीएच वैल्यू 7 आ जाता है उसकी वजह से। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे सिंपल, अगर आपको याद रखना है, एसिड मतलब उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन जनरेट हो रहे हैं, और बेस मतलब उसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन जनरेट हो रहे हैं लेकिन उसमें OH आयन ज्यादा है, और मिड पॉइंट में ये बैलेंस है। जैसे यहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन है और पीएच वैल्यू उसका मिनिमम है, मतलब क्या, उसका हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा है। और अगर आपका हाइड्रोजन आयन कम है मतलब उसका पीएच वैल्यू ज्यादा है, मतलब वो बेस की तरफ ज्यादा है, उसका बेसिसिटी ज्यादा है, बेसिक नेचर ज्यादा है उसका। जैसे अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, क्योंकि 7 हमको समझ गया ये न्यूट्रल है, और अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो वो एसिड है, पीएच वैल्यू ज्यादा है 7 से तो बेस है, पीएच वैल्यू 7 है न्यूट्रल। और ये किसके ऊपर बेस कर रहा है आपका बेटा, हाइड्रोजन आयन के ऊपर। देखो इसमें अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन आयन ज्यादा है सोल्यूशन में, OH आयन सिर्फ 2 ही है, तो ये एसिड हो गया सोल्यूशन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा है। वैसे अगर आप न्यूट्रल में देखेंगे तो क्या है, न्यूट्रल में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और OH आयन दोनों सेम है, इसलिए वो न्यूट्रल है। बेस में अगर आप देखेंगे तो OH आयन ज्यादा है, H आयन कम है, इसलिए वो क्या है बेटा, वो बेस है। और इसलिए अगर आप देखेंगे फॉर किसी भी एक्वस सोल्यूशन में H इंटू OH इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। अभी वो डिपेंड करेगा H कितना है, OH कितना, उसके ऊपर आप बाकी निकाल सकते हैं कि H ज्यादा है कि OH ज्यादा है, और वो वैल्यू निकाल सकते हैं उसमें कितना है, हाइड्रोजन आयन कितने हैं या OH आयन कितने हैं, और वो निकालेंगे तो आप किसी भी का पीएच वैल्यू निकाल सकते हो। किसी का भी आपको मोलैरिटी पता है तो आप उसका पीएच वैल्यू इमीडिएटली निकाल सकते हो। अभी आप ये रिवर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, पीएच वैल्यू उसका कम क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ये नेगेटिव लॉग है, पीएच इज ए नेगेटिव लॉगरिथम स्केल, इसलिए जब पीएच वैल्यू कम है तो उसका हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव लॉग है, ये याद रखिए। इसलिए पीएच जितना कम होगा उतना एसिडिक ज्यादा होगा, क्योंकि उसका हाइड्रोजन ज्यादा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव लॉग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। और इतना ही नहीं, आपको पीएच स्केल में सिर्फ एक डिजिट का भी डिफरेंस मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जो पीएच है ना, ये क्या है, इसका बेस लॉग 10 है, जो इसका बेस है इस लॉग का वो क्या है, 10 है। उसका मतलब क्या हो गया, आपने वाटर लिया उसका पीएच 7 है, उसके बाद आपने कोई सोल्यूशन लिया उसका पीएच वैल्यू 6 है, आप बोलेंगे यार एक ही तो डिफरेंस है, नहीं, ये बेटा बेस 10 है, मतलब वो 10 टाइम्स उतना एसिडिक हो जाता है वो। मतलब वो इसका अगर 1 है तो इसका 10 हो जाएगा, और उसका 5 है तो वो 10 टाइम्स हो जाएगा, 100 हो जाएगा वो। इसका 100 है तो वो इंटू 10 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, मतलब सुपर एसिडिक हो जाएगा वो। आप समझ रहे हैं ना, ये इंटू 10 टाइम्स हो रहा है वो। तो इसलिए पीएच वैल्यू जो बेस 10 है, और दूसरा ये क्या है, नेगेटिव लॉग है, इसलिए जितना हाइड्रोजन आयन ज्यादा आता है उतना ही पीएच का वैल्यू आपको कम दिखेगा। जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिले। जैसे लेमन जूस का पीएच वैल्यू 2 है कि नहीं। अभी हम इसको ना एक्चुअल मोलैरिटी निकालेंगे किसके, पीएच वैल्यू से। तो समझ लो आपको निकालना है व्हाट इज कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यूजिंग पीएच फार्मूला। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है पीएच वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। पीएच मुझे दिया है 2, मतलब ये माइनस लॉग H प्लस आयन हो गया। मैं क्या करूंगा, डिवाइड बोथ साइड में -1, तो ये -2 हो गया, लॉग H प्लस हो गया। टेक इनवर्स लॉग लूंगा मैं, इनवर्स लॉग लिया तो बेस क्या है इसका 10, तो 10 रेज पावर -2, ये हो गया 10 रेज पावर लॉग 10 प्लस। और हमको मालूम है कि 10 रेज टू लॉग x इक्वल टू x होता है, तो ये कितना आएगा 0.01 इंटू H पॉइंट इतना आया। और ये क्या है, H प्लस आयन कितना 1 इंटू 10 रेज पावर -2 मोल्स पर लीटर, वो कंसेंट्रेशन हो गया इसका। तो आप समझ रहे हैं ना कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो है आपका, उसका पीएच वैल्यू 8.5 दिया हुआ है, तो क्या सेम पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 रेज पावर प्लस, तो -5 लॉग ये सेम बेस टू 10, वो आएगा 3.14। अगर आप देखो ये क्या आ रहा है 3.14, मतलब ये लॉग क्या है, ग्रेटर देन 7 है, मतलब ये बेस की तरफ जा रहा है। और इसमें कितना मोल्स आ रहा है, 3.16 × 10⁻⁹। ओब्वियसली बहुत कम हाइड्रोजन आयन है एज कंपेयर टू, अगर आप देखेंगे इसमें कितने हाइड्रोजन है, 1 × 10⁻² मोल्स है, तो उस कंपेरिजन में इसमें बहुत कम है, -9 की जा रहा है, हाइड्रोजन आयन बहुत कम है इसमें। तो भी आप सब लोगों का एक फेवरेट ड्रिंक का मैं पीएच वैल्यू निकाल के बताता हूं आपको। लेट्स सी दैट।
कोका कोला, पेप्सी जो आप लोग पीते हैं, जिसको मतलब बहुत पसंद है बच्चों को, इसमें अगर मुझे दिया गया है भैया आपका इसमें मोलर कंसेंट्रेशन क्या 3.16 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर है, मुझे इसका पीएच वैल्यू निकालिए। तो मुझे सेम इसमें भी सेम करेंगे। क्या करूंगा, पीएच वैल्यू मुझे मालूम है log 10H+ है, नेगेटिव लॉग। पीएच वैल्यू आएगा log 3.16 इंटू 10⁻³ इसको आप डायरेक्टली जो साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका वैल्यू डायरेक्ट आएगा 2.5। अभी 2.5 आप इमेजिन करो, ये हाईली एसिडिक है, आप समझ रहे हैं ना, जितना पीएच वैल्यू कम है उतना उसका हाइड्रोजन आयन ज्यादा, उतना वो एसिडिक है, क्योंकि लेस देन 7 और ये 2.5 वैल्यू, मतलब इट्स हाईली एसिडिक, मतलब ये बहुत डैमेज कर सकता है हमारे शरीर को। एसिड इट विल डैमेज, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ डैमेज, इसलिए रिकमेंड किया जाता है वेजिटेबल्स खाओ, ये खाओ, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें आपका अल्कलाइन की बॉडी बढ़ाता है और हम फिट रहते हैं। तो जितना हमारा बॉडी एसिडिक रहेगा उतना हमारा डिजीज प्रोन रहेगा, इमीडिएटली हम डिजीज पकड़ लेंगे। तो ये तो एसिड का था। चलो कुछ बहुत सारे और भी आइटम्स है जिसका हम देखते हैं पीएच वैल्यू क्या क्या है। जैसे विनीगर है, उसका 2.2 है, टमाटो जूस है। अभी देखो ये टमाटो जूस का यहाँ पे पीएच वैल्यू 4.4 है, लेकिन अगर आप कुछ और टेबल देखेंगे वहां आपको 4.1 भी दिख सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है अभी टमाटो का कितना खट्टा है, टमाटो किस रीजन से आ रहा है, आप समझ रहे हैं। ये एक ऐसा कुछ ये नहीं कि यही होना चाहिए, पूरा यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। या कॉफी, बेकिंग सोडा, सी वाटर, ब्लड, देखो ब्लड का क्या है पीएच वैल्यू 7.4, मतलब वाटर से थोड़ा ही ज्यादा है, मतलब ये भी क्या है, अल्कलाइन है। अमोनिया, तो मिल्क का देखो, इसका भी वाटर के क्लोज है पीएच वैल्यू, मतलब मिल्क पीना अच्छा है क्योंकि ये आपकी बॉडी को अल्कली करता है, अल्कलाइन रखता है। अल्कलाइन रखना मतलब यू विल स्टे हेल्दी। देखो कॉफी भी एसिडिटी बढ़ाता है। तो ये, और ये जो टेबल है ये आपके एक्चुअली बुक में भी दिया हुआ है। देखो मैं वही आपको बोल रहा था, देखो वहां पे यहाँ पे टमाटो जूस का 4.1 दिया हुआ, तो ये चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है। मिल्क, प्योर, ब्लड, देखो इसमें जो बेस में जो आता है, मिल्क और मैग्नीशिया, टूथपेस्ट, सॉल्यूशंस ऑफ बेकिंग, ब्लड, प्योर वाटर, ये सब अल्कलाइन में आता है। फिर गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, विनेगर, ब्लैक कॉफी, ये सब एसिड रेन, ये सब एसिड में आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। तो दिस इज अवर वी कवर्ड अवर पीएच इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएच स्केल। तो आपका होमवर्क है, आप इसके अच्छे नोट्स बनाइए, डिटेल नोट्स बनाइए इसके, वही आपका होमवर्क है। जो भी मैंने पीएच वैल्यू के बारे में आपको समझाया, खासकर मैं चाहूँगा कि ये जो पॉइंट है, ये वाला स्लाइड आप इसको पॉज करके पूरा लिखिए, बिकॉज इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने एग्जाम्पल्स के साथ भी आपको समझाए। अच्छे नोट्स बनाइए फेयर कॉपी में, ये आपको आगे भी काम आएगा। होप आपको इसका कंसेप्ट अच्छी तरह समझा, पीएच वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह ये ड्रॉ कीजिए अच्छी तरह। मैं चाहूँगा आप इसको अच्छी तरह ऐसे ही ड्रॉ बनाइए, इसी को ऐसा बनाइए ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे कि एसिड में H+ ज़्यादा रहता है, कम रहता है, पीएच स्केल ज़्यादा हो तो क्या है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग डिटेल नोट्स ऑन फेयर कॉपी ऑफ दिस लेसन। और जो कोड है वो रहेगा अनलॉक 1.0, आपका कोड है होमवर्क का। तो कुछ डाउट आए तो भी मुझे पूछिए, विल डेफिनेटली डिस्कस दैट। हरे कृष्णा, धन्यवाद।